2025 में 10 ऐसे ममालिक जहां आप अपनी पसंद की दुल्हन खरीद सकते हैं। दोस्तों, साल 2025 में जमाने की बेपनाह तरक्की के बावजूद आज भी दुनिया के ऐसे बहुत से मुल्क मौजूद हैं जो कि फाइनेंशियल मसाइल का शिकार हैं। इन ममालिक में खवातीन का काम ज्यादातर बच्चे पैदा करना और इनकी देखभाल करना है। इसी वजह से इन ममालिक में खवातीन की बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो कि खुद नौकरी करके पैसे कमाती है। इन खवातीन को और दूसरे मौके भी बहुत ही कम मिलते हैं। इसी वजह से नौजवान लड़कियों को इनके घर वाले एक कम उम्र में बेच भी देते हैं। इन लड़कियों को कोई और चॉइस भी नहीं दी जाती, बजाय इसके कि वो घर बैठकर उम्मीद रखें कि कोई फौरन से शहजादा आएगा, इनके दूसरे मुल्क का शहजादा आएगा और इनको खरीद कर ले जाएगा। ऐसा खासतौर पर ऐसे खानदानों में होता है जब लोगों की बहुत सारी बेटियां पैदा हो जाए और इनको खाना खिलाने वाला भी कोई मौजूद ना हो। इनमें कुछ ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहां पर सिर्फ 40 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 12,000 रुपए से भी कम कीमत पर आप एक लड़की खरीद सकते हैं। टॉक शो चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे ममालिक के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर ब्राइड्स यानी कि दुल्हन पैसे देकर खरीदी जा सकती हैं। नंबर 1, बल्गारिया। दोस्तों, बल्गारिया यूरोप का एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जो कि आज खूबरू लड़कियों से भरा पड़ा है। इस मुल्क में एक ब्राइड्स मार्केट भी मौजूद है जहां पर नौजवान, खूबसूरत और टीन एज यानी कि कम उम्र लड़कियों को इनके शौहर के हाथों बेच दिया जाता है। इसको जिप्सी ब्राइड मार्केट के नाम से पुकारा जाता है। स्टारा जिगोरा यहाँ का एक शहर है जहाँ पर हर साल के पहले सैटरडे यानी कि हफ्ते के दिन एक बाजार लगता है। इसमें डांस भी होता है और सेलिब्रेशंस के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर हर साल खूब हल्ला गुल्ला होता है और यहाँ पर नौजवान लड़कियों को इनके घर वाले इन लड़कियों की मर्जी से बेचने के लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर लड़कियों को हैवी मेकअप करके सेक्सी ड्रेसेस पहनाकर और अपनी फैमिली ज्वेलरी के साथ पेश किया जाता है। इस त्यौहार में इनको बेचने में इनके पेरेंट्स सबसे आगे होते हैं। बल्गारिया के जिप्सी अफराद इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि इनकी बेटियां भी इस उम्र की हो चुकी हैं कि वो अपने खानदान की इस कदीम रवायत को कायम रख सकेंगी। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि पिछले 1500 सालों से इस शहर में इस रस्म को फॉलो किया जा रहा है और आज ये रस्म इनके कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। दुल्हन की प्राइस यानी कि कीमत पर इसके खानदान वालों के साथ बार्गेनिंग भी की जाती है। लड़की की उम्र, इसकी खूबसूरती और इसकी वर्जिनिटी यानी कि कवारेपन के हिसाब से ही इसकी कीमत लगाई जाती है। कलर्ड आईज यानी कि रंग बिरंगी आंखों वाली खूबसूरत 18 साल लड़की की कीमत सबसे ज्यादा होती है। नौजवान वर्जिन यानी कि कुंवारी लड़कियां ना सिर्फ सबसे महंगी होती हैं बल्कि लड़के के घर वाले भी इनको शदीद इज्जत देते हैं, क्योंकि यूरोप के इस हिस्से में 18 साल की अक्सर लड़कियां अपनी मासूमियत खो चुकी होती हैं। 5,000 अमेरिकी डॉलर से शुरू होती है और 15,000 अमेरिकी डॉलर तक चली जाती है। सबसे खूबसूरत लड़की की कीमत 20,000 डॉलर भी चली जाती है। आमतौर पर बल्गारिया के ये लोग अपनी बेटियों की शादी यहाँ के लड़कों से ही करवाना चाहते हैं, मगर ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अब बाहर के लड़के भी दुल्हन खरीदने यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। बल्गारियन गर्ल्स शुरू में कुछ सख्त मिजाज होती हैं मगर ये काफी भरोसामंद साबित होती हैं। ये लड़कियां दूसरी यूरोपीय लड़कियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा जज्बाती होती हैं और अपने फैसले अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल से करती हैं। ये अमीर अफराद से ज्यादा ऐसे अफराद को पसंद करती हैं जो कि पैसे के बजाय इन्हें ज्यादा टाइम दे सकते हो। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसा हो तो क्या आप ऐसी दुल्हन खरीदना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाज जरूर करें। नंबर 2, चाइना। दोस्तों, तकरीबन 1.5 बिलियन यानी कि 1.5 अरब लोगों की रिहाइश होने की वजह से पाकिस्तान के सबसे ताकतवर पड़ोसी मुल्क चाइना में खवातीन के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। यहाँ की 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से बहुत से लड़कों की पैदाइश हुई है, क्योंकि तमाम अफराद सिर्फ एक बेटा ही चाहते थे जो कि बुढ़ापे में इनका सहारा बन सके। इसी वजह से पिछले 50 सालों के दौरान यहाँ पर नौजवान लड़कियां और खवातीन अक्सर खुद को यूजलेस समझने लगी हैं, यानी कि इनकी कोई अहमियत ही नहीं। जैसे ये पॉलिसी आज काफी तब्दील हो चुकी है मगर इनके मुआशरे को काफी नुकसान भी पहुंचा चुकी है। मर्दों की ज्यादा तादाद होने की वजह से आज यहाँ पर गरीब तरीन अफराद अपनी बेटियां न सिर्फ बेचने लगे हैं बल्कि इनकी भारी कीमत भी वसूल की जाती है। यहाँ एक आम सी लड़की की कीमत 20,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 60 लाख रुपया है, जो कि कुछ जगहों पर 50,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर चली जाती है। शेंगनो यहाँ की एक पुरानी रवायत है जिसकी वजह से आज यहाँ पर 20 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां गैर शादीशुदा पड़ी हैं। चीन में 25 साल से ज्यादा की लड़की को अक्सर बूढ़ी समझा जाता है और ये मुआशरती बीमारी अब इंडिया और पाकिस्तान में भी पहुंच चुकी है। इसी वजह से इन लड़कियों से चाइना का कोई लड़का शादी नहीं करना चाहता। चीन की बहुत सी लड़कियां जो कि एजुकेशन और कैरियर को अपनी फैमिली से ज्यादा अहमियत देती हैं, अक्सर अपनी जिंदगी एक मर्द के सहारे की तलाश में ही गुजार देती हैं। इसी वजह से ये लड़कियां अक्सर डेटिंग साइट्स की मदद से एक फॉरेन हस्बैंड यानी कि दूसरे मुल्क से अपने लिए हस्बैंड ढूंढना शुरू कर देती हैं और अक्सर इनको कोई ऐसा अमीर बूढ़ा मिल भी जाता है जिसकी उम्र इनके दादा के बराबर की होती है।
इसी वजह से पिछले 10 सालों के बीच गैर मुल्कियों से शादी करने वाली चाइनीज लड़कियों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। साल 2020 के दौरान सिर्फ शंघाई में ही 1000 से ज्यादा लड़कियों ने फॉरेनर्स से शादी की है। चीनी लड़कियों की शादियां अक्सर कामयाब भी रहती हैं क्योंकि वो शदीद हद तक लॉयल यानी कि वफादार और एजुकेटेड होती हैं। इसी वजह से आज यहाँ पर डाइवोर्स का रेट 0.1% है। चीन की खवातीन अपने खानदान के अफराद की केयर के लिए भी किसी भी हद से तजावुज कर जाती हैं और इसलिए वो नई शादी के लिए बेहतरीन समझी जाती हैं। ये खवातीन यूरोप और अमेरिका की लड़कियों के मुकाबले में बहुत ही कदामत पसंद भी होती हैं। नंबर 3, मलेशिया। दोस्तों, दुल्हनें बेचने वाले ममालिक की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हमारे पास मलेशिया आता है। दोस्तों, मलेशिया एक और ऐसा मुल्क है जहाँ की लड़कियां अपनी खूबसूरती की वजह से बाहर के मुल्कों में हाथों हाथ बिकती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के गरीब अफराद भी अपनी बेटियों की बोली लगाना पसंद करते हैं। इन लड़कियों को मलेशियन मेल ऑर्डर ब्राइड्स का नाम दिया जाता है। यहाँ की लड़कियां काफी खूबसूरत और शर्मीली तस्वुर की जाती हैं। इस मुल्क में करीबन 70% लड़कियां मुसलमान हैं, जो कि आमतौर पर छोटे कद की और ब्राउन स्किन यानी कि भूरी रंगत की मालिका होती हैं। मलेशियन अफराद चाइनीज अफराद के कजन समझे जाते हैं और इनकी जीन्स यानी कि इनका डीएनए दुनिया में सबसे ताकतवर समझा जाता है। ये लड़कियां बहुत ही ओपन माइंडेड यानी कि खुले दिमाग की होती हैं, जबकि अपनी रवायात की पासदारी करना पसंद करती हैं। ये बेहतरीन होम मेकर यानी कि घर चलाने वाली भी होती हैं और इनके अपने खानदान का ख्याल रखना बेहतर तरीके से आता है। यहाँ की ज्यादातर लड़कियां नौकरी के बजाय घरदारी करने को तरजीह देती हैं। आज आप मलेशियन मेल ऑर्डर ब्राइड्स बआसानी इंटरनेट से भी खरीद सकते हैं और ये दुनिया के इस हिस्से में एक बड़ा कारोबार बन चुका है, जो कि टिंडर और दूसरी बहुत सी डेटिंग एप्स की तरह होता है। मलेशिया में शदीद गुर्बत और जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से बहुत सी खवातीन के हालात खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो बाहर के किसी मुल्क से अपने लिए प्रिंस चार्मिंग की मुंतजिर रहती हैं। इसी वजह से आज आप यहाँ पर सिर्फ 200 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 60,000 रुपए में यहाँ से खूबरू लड़की खरीद सकते हैं। नंबर 4, इजिप्ट यानी कि मिस्र। दोस्तों, खूबसूरत दुल्हनें बेचने वाले ममालिक की लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पर मुसलमान मुल्क मिस्र आता है और इसकी डिटेल में जाने से पहले आप वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल टॉक शॉप को जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मदद करें। दोस्तों, मिस्र अफ्रीका में मौजूद एक और ऐसा मुल्क है जहाँ पर गुर्बत की वजह से बहुत से लोग अपनी बेटियों को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं और बहुत सी खवातीन बेहतर मर्द की तलाश में अपना रेट लगवाती हैं। इंटरनेशनल डेटिंग कम्युनिटी में यहाँ की लड़कियां हाथों हाथ ले ली जाती हैं क्योंकि इनकी ब्राउन स्किन भूरी रंगत की वजह से वो पुराने दौर की कोई एंशिएंट इजिप्शियन गॉडेस यानी कि कोई पुरानी मिस्री मलिका लगती हैं। ये लड़कियां मुस्लिम कल्चर के अलावा अपनी एक्सोटिक अरब ब्यूटी का बेहतरीन इम्तजाज होती हैं। यहाँ की खूबसूरत लड़कियां ऐसी महसूस होती हैं जैसे वो किसी पेंटिंग से निकलकर सामने आ गई हों। अपने भूरे रंग, अपनी रंग बिरंगी आंखों और अपने मोटे होठों की वजह से बहुत से गोरे इनके इश्क में दीवाने हो जाते हैं। हालांकि मिस्र अफ्रीका का ही एक हिस्सा है, मगर यहाँ की लड़कियां यूरोप, अफ्रीका और एशिया की बेहतरीन खसूसियात का एक मिक्स होती हैं। खासतौर पर ऐसे अफराद जिनकी पूरी जिंदगी गोरी और ब्लॉन्ड लड़कियों को देखते हुए गुजरी हो, वो ऐसी लड़कियों को ही अपनी ब्राइड बनाना पसंद करते हैं। पुराने वक्तों की मिस्री मलिका क्लियोपेत्रा की तरह यहाँ की लड़कियां भी अपने मेकअप में ब्लू कलर यानी कि नीले रंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं। ये लड़कियां वफादार होती हैं, पुरवकार और जोशीली होती हैं, जो कि अपनी जिंदगी में एडवेंचर चाहती हैं। वो बेहतरीन हाउस वाइफ साबित होती हैं, जो कि अपने खानदान वालों का बहुत ख्याल भी रखती हैं। मिस्र की पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से अक्सर यहाँ की लड़कियों को मौके ज्यादा नहीं मिलती है, इसलिए वो एक इम्पोर्टेड हस्बैंड की तलाश में रहती हैं। अक्सर मुसलमान मुल्कों की तरह यहाँ पर भी लड़कियों की शादी इनकी मर्जी के बगैर कर दी जाती है और इसलिए आज यहाँ पर लड़कियाँ बाहर के मुल्क से शौहर ढूंढना पसंद करती हैं। मिस्र में गुर्बत और बच्चों की तादाद आज काफी ज्यादा है और इसलिए अरब दुनिया के बहुत से अमीर मुसलमान यहाँ पर आकर नौजवान लड़कियों से खरीद कर शादी करना तरजीह देते हैं। खास तौर पे ऐसे अमीर बिजनेसमैन जिनकी उम्र 40 से 70 के दरमियान हो। आमतौर पे मिस्र में 2000 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 6 लाख रुपए में आपको एक खूबसूरत नई नवेली दुल्हन मिल जाती है। नंबर 5, लातविया। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर लातविया आता है, जो कि यूरोप के सबसे गरीब ममालिक में से एक है और ये दुनिया के इन ममालिक में से एक है जहाँ पर शादी की उम्र की लड़कियां मर्दों के मुकाबले में तादाद में बहुत ज्यादा हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर वुमन राइट्स भी ना होने के बराबर हैं और डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू झगड़े होना एक आम सी बात है। यहाँ की गोरी और ब्लॉन्ड लड़कियां भी अक्सर किसी गैर मुल्की की तलाश में होती है, जो कि इनको शादी करके बाहर के मुल्क ले जाए और इज्जतदार जिंदगी दे सके। दुनिया के इस हिस्से में बहुत सी खूबसूरत
लड़कियां पाई जाती हैं जिनका रंग गोरा, बाल सुनहरे और कद लंबा होता है। ये अपने जिस्म, अपनी फिटनेस और अपने मेकअप का भी बहुत ही ख्याल रखती हैं। इसलिए अगर आप सुपर मॉडल जैसी दिखने वाली दोशीजा से शादी करना चाहते हैं तो आपको लैटविया जरूर जाना चाहिए। इस मुल्क की लड़कियां दुनिया में सबसे लंबी समझी जाती हैं, जिनका अक्सर कद 5 फुट 9 इंच से ज्यादा होता है। यहाँ पर गुर्बत होने के बावजूद भी खवातीन का एजुकेशन रेट बहुत हाई है और इसलिए यहाँ की लड़कियां एक बेहतरीन जीवन साथी और अच्छी माँ भी साबित होती हैं। लैटविया की लड़कियां ज़हीन और ब्रॉड माइंडेड होती हैं। इसके साथ साथ वो अपनी फैमिली लाइफ पर भी स्पेशल तवज्जो देती हैं। इस मुल्क में 25 साल की उम्र की लड़कियां सबसे ज्यादा गैर मुल्की शौहर ढूंढती हैं और सालाना 700 से ज्यादा लड़कियां शादी करके मुल्क से बाहर चली जाती हैं। लैटविया में गुर्बत की वजह से गरीब लड़कियां 1000 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 3 लाख रुपए में भी मिल जाती हैं, जबकि आमतौर पर इनकी कीमत 4000 से 10,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है। नंबर 6, इंडिया। दोस्तों, आज का भारत आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, जहां पर 1.5 अरब आबादी में से तकरीबन 1 अरब यानी कि 1 बिलियन अफराद आज भी शदीद गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुरे हालात और कसम पुरसी की वजह से आज यहाँ पर बहुत से गरीब अफराद अपनी बेटियों को पैसे के एवज बेचने को तरजीह देते हैं। ये मुल्क दुनिया के सबसे डाइवर्स ममालिक में से एक है, जहाँ पर आपको हर रंग, नस्ल और किस्म की लड़की मिलेगी। भारत की अक्सर लड़कियां काफी मशरकी होती हैं, जो कि मॉडर्न ज़हनियत भी रखती हैं और नौकरी करने को भी पसंद करती हैं। भारत की 60% से भी ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो कि अपने मुल्क से बाहर का लड़का ढूंढना पसंद करती हैं और ऐसी लड़कियों की तादाद में पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इसकी वजह यही है कि भारतीय लड़कियों को अपने लौंडे अब ज्यादा पसंद नहीं आती और वो अक्सर बड़ी उम्र के लेकिन अमीर गोरों के साथ शादी करने को तरजीह देती हैं। भारत की लड़कियां अपनी वफादारी और सुगड़पन की वजह से भी जानी जाती हैं और यहाँ पर डाइवोर्स भी बहुत ही कम होती है। भारत की 70% खवातीन अपनी जिंदगी अपने पहले शौहर के साथ ही गुजार देती हैं। आपको ये बात जानकर भी बहुत अफसोस होगा कि भारत भी उन ममालिक में से एक है जहाँ पर 25 साल से ज्यादा की लड़कियों को बूढ़ी समझा जाता है और इसलिए वो बाहर के अफराद को तरजीह देती हैं। ये लड़कियां अक्सर वेल एजुकेटेड और फर इंग्लिश बोलने वाली होती हैं और भारत में तमाम दुनिया में सबसे सस्ती ब्राइड्स मिलती हैं और लोग अपनी बेटियों से जान छुड़ाने के लिए इनको सिर्फ $35 यानी कि पाकिस्तानी 10,000 रुपए में भी बेच देते हैं। ऐसे बहुत से गोरे मौजूद हैं जो कि बॉलीवुड की हीरोइनों जैसी हसीना चाहते हैं और अक्सर भारत आकर कोई मेल ऑर्डर ब्राइड ही तलाश करते हैं। नंबर 7, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ की तकरीबन तमाम आबादी काली है, जबकि अमीर तरीन चंद लाख अफराद गोरे हैं और यही गोरे आज इस मुल्क में पावर में हैं। इस मुल्क में भी दुल्हन की खरीदो फरोख्त सदियों से एक ट्रेडिशन के तौर पर चलती आ रही है। इसको लोबोला के नाम से पुकारा जाता है और अक्सर यहाँ एक लड़की को एक काऊ और बफलो यानी कि एक भेड़ और गाय के एवज बेच दिया जाता है। आमतौर पर किसी किस्म का कैटल यानी कि मवेशी जानवर पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और लड़की की खूबसूरती, इसकी वर्जिनिटी यानी कि कवारेपन और इसकी हाइट के हिसाब से इसकी कीमत लगती है। आज 2025 में आप अपने डॉलर की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लड़की खरीद सकते हैं। इस मुल्क में आज दुनिया की सबसे सस्ती ब्लैक ब्राइड्स यानी कि काली लड़कियां भी मिल जाती हैं। नंबर 8, अफगानिस्तान। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर अफगानिस्तान का नाम देखकर आपको जरूर बहुत ही अफसोस हुआ होगा। दोस्तों, तालिबान का मुल्क अफगानिस्तान दुनिया के इन ममालिक में से सबसे आगे है जिनको जंग ने तबाह बर्बाद किया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आजम से लेकर रूस और अमेरिका सभी ने इसको खाक में मिलाने की कोशिश की और सभी नाकाम हुए। इसी वजह से इस मुल्क में आज मॉडर्नाइजेशन और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर है और तमाम मुल्क एक चटियल मैदान के तौर पर मौजूद है। इसी वजह से आज अफगानिस्तान में शदीद गुर्बत है और खवातीन का बहुत ही बुरा हाल है। एक रवायती मुसलमान मुल्क होने की वजह से यहाँ पर अक्सर शादियां खानदान के बड़े ही तय करते हैं और इसी वजह से बहुत सी लड़कियों को इनके घर वाले पैसे की वजह से बेच भी देते हैं। आज बहुत से अफगानी लोग अपनी बेटियों की शादी बाहर करने लग गए हैं। दुल्हन की कीमत अक्सर इसकी फैमिली की रेप्यूटेशन, इसकी वर्जिनिटी यानी कि कवारेपन, उम्र, इसकी खूबसूरती, इसकी एजुकेशन और इसकी स्किल्स के वो घर कितने अच्छे तरीके से चलाती है, इन चीजों से लगाई जाती है। अफगानिस्तान में आमतौर पर आपको 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 30 लाख रुपए में एक नौजवान दोशीजा मिल जाती है और ये पैसा सीधा इसके खानदान वालों को जाता है। नंबर 9, वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम एक और ऐसा मुल्क है जिसको अमेरिका के साथ 30 साल लंबी जंग ने बिल्कुल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया था। यहाँ की अक्सर लड़कियां देखने में मलेशिया वालों जैसी होती हैं जिनका रंग ब्राउन और काले बाल होते हैं।
इस मुल्क की लड़कियां अक्सर अमेरिका और यूरोप में शादी करना चाहती हैं और सालाना 2000 से ज्यादा लड़कियां तो शादी करके अमेरिका चली जाती हैं क्योंकि अमेरिकी अफराद अब वहां की खवातीन से बहुत ज्यादा तंग हैं। वियतनाम की लड़कियां बहुत ज्यादा समझदार होती हैं जो कि अपने खानदान की मदद के लिए काम करना भी पसंद करती हैं। ये अपने बच्चों की देखभाल की भी शौकीन होती हैं। कोई बात जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि वियतनामी लड़कियां अपने से बड़ी उम्र के मर्दों को पसंद करती हैं क्योंकि ऐसे अफराद फाइनेंशियली और इमोशनली बेहतर होते हैं। ये लड़कियां अपनी खूबसूरती और फिटनेस में अपना सानी नहीं रखती। वियतनामी लड़कियां गोरों में अपनी खूबसूरती की वजह से काफी मशहूर भी हैं और इनसे ज्यादातर गोरे ही शादी करते हैं। नंबर 10, साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया एक और ऐसा मुल्क है जहां पर गुर्बत और डीपॉपुलेशन यानी कि आबादी के गिरने की वजह से या फिर शायद बीटीएस की वजह से अक्सर लड़कियों को अपने लिए कोई भी जीवन साथी नहीं मिलता और इसलिए अक्सर लड़कियां बाहर के मर्द को ढूंढती हैं। इस मुल्क में आज बर्थ रेट 0.9% से भी कम हो गया है जो कि तमाम दुनिया में सबसे कम है और इसकी वजह से यहाँ की आबादी तेजी से गिरती जा रही है। साउथ कोरिया की लड़कियां अक्सर शादी और बच्चा पैदा करने से दूर भागती हैं। यहाँ की लड़कियां शादी के लिए सिर्फ बाहर के अफराद को ही पसंद करती हैं जिसकी वजह से आज इनकी तादाद कम से कम होती जा रही है और यहाँ के मर्द अपने लिए खुद चाइना से बीवियां खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। साउथ कोरिया की खवातीन अक्सर स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट होती हैं जो कि अपने मुल्क के मर्दों को बहुत ही घटिया समझती हैं। आज यहाँ के मर्द और खवातीन ऑनलाइन डेटिंग पर पूरी तरह से इंहिसार कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर सेक्स क्राइम और फ्रॉड बहुत आम हो चुका है। इस मुल्क की खवातीन दुनिया भर में अपने बारे में बहुत ही बेहतरीन ओपिनियन रखती हैं और वो किसी भी नॉर्मल या अपने से कम इंसान से शादी करने पर रजामंद नहीं होती। आज आप 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 30 लाख रुपए से भी कम रुपए में यहाँ पर अपने लिए दुल्हन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास पैसे मौजूद हो तो आप इनमें से कौन से मुल्क जाके अपने लिए दुल्हन खरीदेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉक शॉप को सब्सक्राइब भी जरूर करें।